हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। इसमें हम 4 तरह से सेंटेंस बनाना सीखेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पर क्रिया के साथ ता, तेई, ते लगकर आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं खेलता हूँ। खेलना एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गई जिसमें ता लगा हुआ है। मैं हंसता हूँ, हंसना एक क्रिया हो गई है, तो यहाँ भी ता का उपयोग किया गया है। वे हंसते हैं, वो हंसती है, तो इस तरह से जो क्रिया है उसके साथ ता और ती और ते आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होता है। अब और भी देखिए इसके तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। जैसे रोज किए जाने वाले कार्य जो आपके हैबिट में आ गए, जो आप जिसके आप हैबिचुअल है। जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं नहाता हूँ। अगर इस तरह के वाक्य हैं तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य होंगे। तीसरा जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो होते हैं वो भी सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ऐसी सत्य जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। सूर्य हमेशा पूर्व से निकलेगा, पहले भी निकलता था और बाद में भी पूर्व से ही निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं का सेंस नहीं होगा और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ एस और ईएस है, तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला जो करता है वो थर्ड पर्सन हो, वो थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, राम, श्याम, ये वर्ब ये होंगे। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब ईएस कब लगाते हैं? तो ईएस तब लगाते हैं जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, डबल एस, एक्स, जेड, एस एच या सी एच हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जहाँ पे हम तीसरे आदमी की बात करें हो और वो एक वचन में हो, यानी ही, चलिए अगर लड़का है तो ले लेते ही गोस टू स्कूल। यहाँ पे गो स्कूल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा गोस। गोस ईएस क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे अंतिम में क्या है? ओ है, वर्ब के साथ जाना एक क्रिया हो गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर ओ है तो हम इसके थर्ड पर्सन जब भी आएगा तो ईएस लगाएंगे, तो ही गोज टू स्कूल होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है थर्ड पर्सन और जो हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसमें किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों को बनाया जाता है। देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं जा रहा हूँ मतलब मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह सुबह नहाती है, सी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, ठीक है। सी, अब यहाँ पे वह सुबह नहाती है, हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सी और यहाँ पे टेक की जगह हम लिया है टेक्स लिया है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वह रोता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही वीप्स, वे खेलते हैं, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है? प्यूरल है। वे क्या हो गया? प्यूरल में, यानी दे जो होगा प्यूरल, इसलिए यहाँ पे हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आएगा दे प्ले। उसके बाद देखिए, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। इस तरह से जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो हमें जो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ध्यान रखना है, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डस को लेंगे, साथ में सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हो जाएगा सब ऑब्जेक्ट। तो ये डू और डस का यूज़ कब करना है? तो
डस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑलवेज याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, यानी रेस्ट ऑल के साथ हम करेंगे डू का प्रयोग। अब यहाँ पे हम पूछेंगे क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, हम प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वह सुबह स्नान करती है, या क्या वह सुबह नहाती है। डस सी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, नहाना मतलब टेक अ बाथ बोलते हैं, ठीक है। क्या वह रोता है, डज ही विप्स। तो यहाँ पे क्या वह रोता है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने डस का यूज़ किया। बाकी में क्या मैं, यहाँ पे क्या वह, और यहाँ पे भी क्या वह। तो देखिए जब भी थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे हम डस का यूज़ किए हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे देखिए, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या लिखा, तो क्या के लिए आना चाहिए व्हाट, लेकिन आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो हम डू और डस का यूज़ कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो आप डू और डस का यूज़ करेंगे, और अगर वह यस और नो में आंसर नहीं दिया जा सकता तो उसके लिए हमें WH फैमिली मेंबर के वर्ड्स को यूज़ करना हो। जैसे क्या वह रोता है, तो आप बोल रहे हैं डज ही विप, लेकिन मैं इसी की जगह पूछूं वह क्यों रोता है, तो यहाँ पे वह क्यों रोता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डज ही विप, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि अभी तक हम ES और S का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। S और ES का प्रयोग हमने यहाँ पे किया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाते वक्त और नेगेटिव सेंटेंस में एस और ES का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उदाहरण देखिए यहाँ पे, क्या हम गाना गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं बहुत तेज हंसती हूँ, डू आई लाफ वेरी लाउडली। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाना सीखा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य जहाँ पे नहीं का सेंस, जब आप किसी को मना कर रहे हैं। तो सिमिलर है, देखिए सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे डू और डस का यूज़ करना है। डस का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, रेस्ट ऑल के साथ डू का यूज़ करिए। साथ में नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम झूठ नहीं बोलता है, राम डजंट टेल अ लाई। राम डजंट, डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होगा वो होगा डजंट। राम डजंट टेल अ लाई, और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। इस बात को याद रखिएगा। वे बगीचे में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल। तो ये थे दोस्तों कि हमने यहाँ पे नेगेटिव सीखा है ना। अभी इसके कुछ और उदाहरण देखिए। मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक द फूड, या माई मदर डजंट कुक द फूड। तुम बहुत तेज नहीं दौड़ती हो, यू डोंट रन फास्ट। तो इस तरह से ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और तरह के स्ट्रक्चर पर बात करना जरूरी है, वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं और नहीं का भी सेंस है। तो कैसे बनाएंगे, तो डू नॉट होगा यानी डोंट होगा, या कि डजंट होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको इसमें भी सिमिलर है, डजंट तब लगाएंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डोंट तब लगाएंगे मतलब सब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सब में डोंट लगाएंगे। तो क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, है ना। अगर कभी लड़ाई हो जाती है, अब देखना घर पे, तो हम बोलते हैं क्या मैं वो काम नहीं करता हूँ, या क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जो आप मुझे डांट रहे हो बार बार। तो क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा डोंट आई गो टू स्कूल। क्या वो रोता नहीं है, डजंट ही विप, ठीक है। क्या वह, तो यह वह जो हो गया वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या वे खेलते नहीं हैं, डोंट दे प्ले। क्या हम गाना नहीं गाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट वी सिंग अ सॉन्ग। तो ये थे दोस्तों
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।